ज्योति जासूसी केस के बाद पाकिस्तान की साजिश पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों से अब तक 15 जासूसों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस हिरासत में ज्योति मल्होत्रा से लगातार पूछताछ जारी है। उधर यूपी एटीएस ने जिन 2 जासूसों को पकड़ा वो भी पाकिस्तानी साजिश को लेकर रोज नए खुलासे कर रहे हैं। हनी ट्रैप में फंसे तुफैल ने पाकिस्तानी महिला को कई फोटो और जानकारियां दी जो संदेह के घेरे में। और सबसे ताजा मामला गुजरात से, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एटीएस ने कच्छ बॉर्डर से एक और जासूस को गिरफ्तार किया। गुजरात से गिरफ्तार जासूस पाकिस्तान में आईएसआई हैंडलर के संपर्क में था। और खबर यह भी है, इसने गुजरात के कुछ संवेदनशील स्थानों के बारे में जानकारी भी भेजी है पाकिस्तान। फिलहाल पुलिस इसे अहमदाबाद लेकर पहुंची है और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी और खुलासे हो सकते हैं। तो पैन इंडिया नेटवर्क इन जासूसों का सामने आ रहा है। ज्योति से सवालों की बौछार हो रही है। कहां कहां तक ये तार जुड़े हैं, ये समझने की कोशिश हो रही है। यूपी एटीएस का शिकंजा कसा जाता है तो 2 जासूस गिरफ्तार हो जाते हैं। वाराणसी से भी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद ये तार कहां जुड़ते हैं? ये गुजरात से जुड़ते हैं। कच्छ से एक जासूस को पकड़ा जाता है। आईएसआई हैंडलर के संपर्क में जासूस होता है। और यह भी खबर है कि काफी संवेदनशील जानकारी यह पाकिस्तान पहुंचा चुका है। ज्योति जासूस से शुरू साजिश के तार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान पर हमले के बाद से एक्शन तेज हुआ तो पाकिस्तानी साजिश हरियाणा के हिसार से निकलकर पंजाब, यूपी, दिल्ली और गुजरात तक पहुंच गया। अब तक 15 पाकिस्तानी जासूसों का पर्दाफाश हुआ। सबसे ज्यादा पंजाब से 7 गिरफ्तारी हुई तो हरियाणा से 5 जासूसों को दबोचा गया, जिसमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी शामिल है। 2 गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की। ताजा मामला गुजरात से, जहां से जासूसी के आरोप में एक गिरफ्तारी हुई है। गुजरात से गिरफ्तार जासूस पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एटीएस ने कच्छ सीमा से जासूस को गिरफ्तार किया। वो पाकिस्तान आईएसआई हैंडलर के संपर्क में था और भारत की जानकारी वहां पहुंचाता था। जासूसों की लिस्ट की शुरुआत 3 मई से हुई, जब पंजाब से पहली गिरफ्तारी हुई। ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन पहले अमृतसर से पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को अरेस्ट किया गया था। दोनों पर अमृतसर के आर्मी और एयरफोर्स के सेंसिटिव एरिया की डिटेल भेजने का आरोप है। अमृतसर की जेल में बंद हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी ने दोनों का संपर्क पाकिस्तानी एजेंट से कराया था। पलक और सूरज के बाद 8 मई को पंजाब के मालेरकोटला से गजाला और यामीन मोहम्मद को अरेस्ट किया गया। 31 साल की गजाला पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात दानिश के संपर्क में थी। यामीन वीजा एजेंट का काम करता था। वो पाकिस्तानी हाई कमीशन में लोगों को वीजा दिलाने के लिए संपर्क कराता था और उनसे कमीशन लेता था। गजाला और यामीन से पूछताछ के बाद दानिश का नाम उजागर हुआ। भारत सरकार ने 13 मई को उसे देश छोड़कर जाने का आदेश दिया। 16 मई को हरियाणा के हिसार से ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया। वो भी दानिश के सीधे संपर्क में थी। फिर हरियाणा के कैथल से देविंदर सिंह, नूह से तारीफ और अरमान को गिरफ्तार किया गया। तारीफ और अरमान पर पाकिस्तानी हाई कमीशन में अधिकारियों को भारतीय सिम कार्ड देने और वीजा दिलाने के बदले पैसे लेने का आरोप है। तारीफ की गिरफ्तारी और उसके बयान के आधार पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के पूर्व अधिकारियों का नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी, आज तक। अतुल तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अतुल, पैन इंडिया जिस तरह से इन जासूसों का नेटवर्क आ रहा है, ये बहुत चिंता वाली बात है। और अब तो कच्छ से भी गिरफ्तारी हुई है, अहमदाबाद लाया जा रहा है, क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, जिस प्रकार से कच्छ से जो जासूस को पकड़ा गया है, अगर उसकी बात करें तो नाम सहदेव सिंह गोहिल है, जिसकी उम्र 28 साल है और कच्छ जिले के लखपत तालुका के जो नारायण सरोवर है वहां का वो रहने वाला है। और स्वास्थ्य विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी के तौर पर वो नौकरी करता है और 2023 जून-जुलाई महीने से पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में वो था। और पाकिस्तानी महिला एजेंट ने 2 महीने की उसके साथ बातचीत करके सहदेव का विश्वास हासिल किया और विश्वास हासिल करके जो कच्छ के अंदर बीएसएफ और इंडियन नेवी के जो हेडक्वार्टर्स हैं, ऑफिस हैं और जो नए कंस्ट्रक्शंस बन रहे हैं, उसकी तस्वीर और वीडियो पाकिस्तानी महिला जो एजेंट थी उसने मांगे थे। और सहदेव ने पाकिस्तानी महिला एजेंट को बीएसएफ और इंडियन नेवी की जो ऑफिस थी और नए कंस्ट्रक्शंस थे और या आने वाले दिनों में जो नए कंस्ट्रक्शन होने थे उसके फोटोग्राफ और वीडियो शेयर किए थे।